नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 29 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हम इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से कीजिएगा। दूसरा नंबर है 9266603215, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं पहली नज़र में आपका हाथ देखूं तो आपके फिंगर्स बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। ये 100% किसी बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की का पाम है, ठीक है? क्योंकि जिन भी लोगों की फिंगर बहुत मजबूत होती हैं वो लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ से बात करते हैं इनके अंगूठे की, इनकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत है। मतलब कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना है, उस तरह के ये लोग होते हैं। अब अगर हम बात करें जीवन रेखा से, अगर मैं आपकी जीवन रेखा को देख रही हूँ, तो देखो लाइफ़लाइन तो आपकी बहुत लंबी है। आपका एक तो मुझे कहीं न कहीं ये भाव दिख रहा है कि विदेश, विदेश से कोई न कोई संबंध आपका बन सकता है। आप विदेश में सेटल हो सकते हो या विदेश में आना-जाना आपका काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। उस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं। और लाइफ़ के एक पड़ाव के बाद बहुत प्रोग्रेस दिख रही है आपके हाथ में। जॉब में नहीं भी हो तो जॉब में जाओ, आपका बहुत प्रोग्रेस है आगे। ठीक है? मतलब अभी फ़िलहाल अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो, तो भी ट्राई करो क्योंकि हाथ के अंदर बहुत ऐसे ग्रह हैं जो आगे जाके लाइफ़ में बहुत प्रोग्रेस देने वाले हैं। अगर हम जीवन रेखा को देख रहे हैं, तो आपकी जीवन रेखा किस तरीके से चल रही है यहाँ पर और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही एक ट्रायंगल का साइन आ गया। अब ट्रायंगल का साइन क्या देता है? ट्रायंगल का साइन आपको प्रॉपर्टी देता है और लाइफ़ की शुरुआत में ही जैसे अर्ली एज में ही जो है व्यक्ति का प्रॉपर्टी बन जाता है उसमें। तो वो साइन आपके हाथ में नज़र आ रहा है। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। बृहस्पति जब हमारा अच्छा होता है, तो व्यक्ति को अपने जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा या आप जिस भी विभाग में नौकरी करेंगे, आपका उस चीज़ को लेकर आपका नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा बृहस्पति अच्छी मैरिड लाइफ़ भी देता है। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, वो थोड़ी-सी बड़ी हो रही है। या अगर हम देखें तो ये थोड़ी-सी बड़ी हो रही है। अब इसको ज़रा और पिक्स में पहले चेक करते हैं। हाँ, फिर से कंक्लूड करेंगे। यहाँ वाली पिक में तो नज़र आ रही थी बड़ी। देखो स्लाइटली बड़ी है लेकिन ये क्या करेगी? अगर ये स्लाइटली बड़ी भी होगी तो क्या करेगी? ये पोज़ीशन तो आपको बहुत अच्छी दिला देती है। लेकिन ये कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना डालती है। अब सामने से चेक करो, क्या ये वाली फिंगर जो है आपकी इस वाली फिंगर से, थर्ड वाली फिंगर से बड़ी है? बराबर है तो कोई प्रभाव नहीं है ऐसा, लेकिन अगर ये हल्की-सी भी बड़ी है तो 2-3 चीज़ें दे सकती है। पहला, ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। मतलब लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। दूसरा, ऐसे लोग किसी की नहीं सुनते, ऐसे लोग दब के नहीं रह सकते, आप इन्हें कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तीसरा, अगर आईएएस, पीसीएस जैसी किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है क्योंकि ऐसी जॉब्स जहाँ पर एकदम हाई प्रोफाइल जो नौकरियाँ होती हैं, प्रशासनिक अधिकारी टाइप की या लेक्चरर की, तो वहाँ पे ये जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली फिंगर हो गई। ऐसे लोग अगर राजनीति में जाते हैं तो बहुत सफल होते हैं क्योंकि ये फर्स्ट फिंगर जो होती है आपकी लीडरशिप स्किल्स को दिखाती है। बड़े-बड़े मंत्रियों के हाथ में अगर आप देखते हैं तो आपकी फर्स्ट फिंगर उनकी मजबूत होती है और बड़ी होती है। इवन उनकी थर्ड फिंगर भी बहुत मजबूत रहती है क्योंकि सूर्य मजबूत होना ज़रूरी होता है। ठीक है, उँगलियों से ये तो दिख ही रहा है कि बुद्धिमान तो बहुत ज़्यादा है और फर्स्ट फिंगर हल्की-सी लंबी मुझे लग रही है, वो आपको लीडरशिप स्किल देगी, आपके अपने सब्जेक्ट की नॉलेज देगी। हाँ, मैरिड लाइफ के लिए कई बार हो सकता है कि भई अनबन हो जाए जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर नेचर, नॉट बिकॉज़ ऑफ एक्स, वाई, ज़ेड अदर थिंग्स। मतलब अगर आप दबेंगे नहीं तो थोड़ा-सा मैरिज को लेकर ये माइनस के पॉइंट देता है। लेकिन इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं कि मैरिज टूट जाएगी, तलाक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये चीज़ आ जाती है कि हाँ, आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा-सा आई एम करेक्ट या फिर ओनली आई एम करेक्ट का भाव आ सकता है। अगर ये फिंगर आपकी बड़ी है थर्ड वाली फिंगर से। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे की अगर हम बात करते हैं तो देखो लाइफ में कुछ कर दिखाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है जब हमारा इच्छा शक्ति वाला पार्ट यानी कि अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा बड़ा होता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है? जो कि मुझे आपका बड़ा लग रहा है और करना भी चाहिए आपको ट्राई क्योंकि आपके हाथ में अच्छे साइन हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइफलाइन में आगे चलते हैं। आगे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन, फिर यहाँ पर ट्रायंगल की फॉर्मेशन, फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं तो ये एक रेखा ऊपर जा रही है, ये एक रेखा ऊपर जा रही है। जब रेखाएँ ऊपर जाती हैं तो ये प्रोग्रेस को शो करती हैं। ये यहाँ पे तो ख़ैर बहुत लेट एज पहुँच गए, मतलब आप समझो कि ये जो बड़ी-बड़ी रेखाएँ आपकी स्टार्ट हो रही हैं वो तो अराउंड द एज ऑफ 50 के बाद हम कर रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा टॉप पोज़ीशन तक पहुँचने वाला साइन आ जाता है जब इस तरह से रेखाएँ ऊपर जा रही होती हैं। ठीक है?
जब ये ट्रायंगल्स बन रहे होते हैं तो ये क्या देते हैं, ये आपको अर्ली एज में ही प्रॉपर्टी दे देंगे, आपकी प्रॉपर्टी बहुत जल्दी बनेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी लाइफ लाइन को लेकर, तो लाइफ पे थ्रेट तो कोई भी नहीं है, बड़ा कोई थ्रेट नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी और लाइफ जो है ठीक ठाक स्थिति में चलती रहेगी। थोड़ी चिंता ज्यादा करेंगे क्योंकि पहली पहली जीवन रेखा है, मानसिक चिंतन जरूर देके रखेगा बट स्टिल निगेटिव कुछ नहीं है इसके अंदर भी। जीवन रेखा की एक शाखा बाहर की तरफ जब निकली रहती है तो ये या तो टूरिंग जॉब दे देती है या फिर ये विदेश में सेटलमेंट भी दे सकती है। तो वहां का भाव मुझे आपके हाथ में ज्यादा दिखाई दे रहा है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर पड़ाव में आप विदेश जाके सेटल हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी जो भाग्य रेखा है, अब भाग्य रेखा भी देखो आपकी चंद्र से है, चंद्र से भाग्य रेखा निकलती है तो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से जितना हो उतना दूर रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है, जब आप जन्म स्थान से दूर होंगे ना तो आप ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे, स्पेशली फॉरेन जब ये लोग चले जाते हैं, या साउथ के लोग नॉर्थ में, नॉर्थ के लोग साउथ में, वो भी उनके लिए फॉरेन माना जाता है बेसिकली। तो ये लोग ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, जन्म स्थान पे इतनी प्रोग्रेस नहीं हो पाती, उतना खुल के जिसे हम कहते हैं ये सामने नहीं आ पाते, लेकिन जब ये दूर चले जाते हैं तो फिर उनके लिए ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। और आपके यहाँ पर ट्रायंगल साइन है, आपको फॉरेन से लाभ होने के साइन बहुत ज्यादा है। ये देखिए ये इतना बड़ा ट्रायंगल साइन, या तो ये आपको कवि बना देगा साहित्य लेखक बना देगा, ऐसा कोई चीज अगर आपके व्यवहार में नहीं है तो फिर तो आपको फॉरेन जाना ही चाहिए। ये फॉरेन से बहुत अच्छी अर्निंग आपको दे सकता है। और ट्रायंगल एक नहीं है आपके, दो दो, एक ट्रायंगल तो यहाँ आ रहा है, ये क्लियर कट है, और एक ट्रायंगल आपका ये भी आ रहा है, ये भी क्लियर ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल आपके पास आ रहे हैं, आपकी जो भी अर्निंग होगी उसका भी एक साधन फॉरेन से हो सकता है। या फिर अभी तक नहीं है तो ट्राई कीजिए, अभी तो बहुत अर्ली एज है आपकी, 29 की एज है अभी, ठीक है, तो ट्राई कीजिए, आपको कुछ ना कुछ फॉरेन से जो संबंध आपका बनेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, इस तरह की भी कोई चीज कर सकते हैं वो भी, क्योंकि बिजनेस लाइन भी आपके हाथ में है। चलिए बात करते हैं बिजनेस लाइन की। जीवन रेखा से एक रेखा निकलती है और अगर बुध के पर्वत की तरफ देखती है तो इसको हम बोलते हैं कि ये बिजनेस लाइन, इसको स्वास्थ्य रेखा भी कहा जाता है। स्वास्थ्य तो मजबूत रहेगा इससे, लेकिन स्पेशली मैं यहाँ पर अगर इसकी बात करूं बिजनेस से रिलेट करके, तो बिजनेस के लिए भी ये अच्छी लाइन होती है। अब बिजनेस लेकिन अगर आप करते हैं तो बिजनेस में हमारी को एक और चीज देखनी होती है, या तो हमारा थर्ड फैलेंज बहुत ज्यादा बड़ा हो, या फिर ये चीज जो है थोड़ी उठी हुई हो, ठीक है, तो ये चीज आपके हाथ में अभी उठी हुई नहीं है, तो अभी बिजनेस को लेकर हम उतने प्लस पॉइंट की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बुध के उपाय करने चाहिए, जैसे ग्रीन कलर के रुमाल को हमेशा अपने साथ रखो। दूसरा, बुधवार वाले दिन एक लड्डू लो, गणपति जी के मंदिर जाओ, गणपति जी के आगे रखो, और ना तो आपको उसे वापस लाना है, नहीं आपको उसको कुछ और करके आना है, बस गणपति जी के आगे रखो, अपनी प्रार्थना करो और चले आओ वहां से। बुध के और भी उपाय होते हैं, जैसे कि हरी मूंग की दाल जो होती है वो आपको पंछियों को खिलानी चाहिए, भीगी हरी मूंग की दाल, ठीक है, लेकिन अपनी छत पे नहीं डालनी है, अपने घर में नहीं डालनी है, घर के कहीं बाहर ही डालिएगा। इसके अलावा गाय को चारा खिला सकते हैं, गाय को पालक खिला सकते हैं, कोई भी ग्रीन कलर की चीज जो है वो गाय को खिलाने से आपको फायदा होता है, आपका बुध ग्रह अच्छा होता है। और सबसे सिंपल, सबसे अच्छा, 5 मिनट में हो जाएगा, बुध का बीज मंत्र, ये आपको 108 बार करना है। आपको आराम से YouTube पे टाइप कीजिएगा बुद्ध का बीज मंत्र, आपको आराम से मिल जाएगा। ये चैंट आपको जरूर करना चाहिए, स्पेशली वेडनेसडे के दिन, ठीक है। बीज मंत्र ज्यादा पावरफुल होते हैं तो उनको चैंटिंग करना चाहिए, और आप आराम से कर लोगे, इतना कोई प्रोनाउंस करना भी इसको डिफिकल्ट नहीं होता। अब बात करते हैं हम आपके सूर्य ग्रह, आपकी जॉब को लेकर अगर हम बात करें, सूर्य पर एक लकीर है आपके हाथ में, सूर्य पर लकीर होती है तो गवर्नमेंट जॉब के योग बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी लकीर से हम हर चीज नहीं देख सकते, बट स्टिल हम ये देख पा रहे हैं कि सूर्य पे भी आपका हिसाब किताब ठीक ठाक बना हुआ है। और यहाँ पर जो आपकी भाग्य रेखा बन रही है ना, ये अभी आपका चल रहा है 29 का एज, इसके पहले पहले ही कोई कुछ बेटर हुई है, मतलब उससे देखो मैं बताती हूँ करीब करीब 25 के आसपास से ये थोड़ा सा बेटर हुई, लेकिन यहाँ पर एक कट भी लग रहा है, 27 के आसपास कुछ चीज माइनस में गई है, कुछ है जो मे बी XYZ आप सोचो, लेकिन ये आपको कोई नुकसान देगी, कोई मनी लॉस हुआ हो, या कई बार रिलेशनशिप ब्रेक होती है, कई बार घर में कोई बड़ी दिक्कत आ जाती है, ये 27 की एज के आसपास कहीं ना कुछ माइनस में है। इसके बाद ये सही चल रही है बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं पैसा कैसा रहेगा जीवन में, देखो उसके पैसे आपकी पहले ना फैली फैली थी, 25 के पहले पहले ये फैली थी, तो कोई बहुत तेज भाग्य रेखा नहीं मानी जाती, फैली फैली, जैसे ये बारीक होनी शुरू होती है अपना ज्यादा अच्छा असर देती है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखिए आपकी भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखा थोड़ा सा तो फैलाव लिए हुए है ना, ऐसी शार्प तो नहीं है, जो धागेदार होती है वो बहुत ज्यादा पैसा देती है, बट स्टिल ठीक ठाक भाग्य रेखा आपके हाथ में। 42 की एज को बिल्कुल नोट करके अपने
कागज पे कहीं लिख लीजिए 42 की एज में कोई बड़ा लॉस दिख रहा है आपके हाथ में। वो एज पे ना तो आपको कहीं पैसा लगाना है, ना तो कोई रिस्क उठाना है, ना कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ नहीं। आप जो करोगे उसमें लॉस जाएगा। 42 और 43 की एज, ठीक है, हाथ से हम लोग फोटो से देख रहे हैं, सो हम थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकते हैं। 42 43 की एज में यहाँ कोई मुझे बड़ा नुकसान नजर आ रहा है, क्योंकि हाथ में क्लियर कट कट लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करिएगा, या तो श्रीम मंत्र का जाप आप डेली करना शुरू कर दो। श्रीम, ठीक है, श्रीम 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 श्रीम, इस तरीके से वो अच्छा है। लक्ष्मी सूक्तम बहुत अच्छा है। अपने से जो भी आपकी लेवल में नीचे के लोग हैं, आपकी मेड हो गई, आपका माली हो गया, कोई भी जो एम्प्लॉय है आपके, उनसे बहुत रिस्पेक्ट से बात कीजिए। शनि को अच्छा रखिए, शनि को सबको अच्छा रखना चाहिए। शनि कर्म का कारक होता है। शनि रेखा पे थोड़ा भी कट आएगा या कुछ भी आएगा, ये नुकसान ही देता है, फिर पैसे का लॉस देता है। 50 की एज के आसपास 1-2 साल आपके टफ जाने वाले हैं, वो टाइम पे पैसा नहीं रहेगा। ओल्ड एज में बात करूं तो थोड़ा भी मिक्स चल रहा है। थोड़ा सा शनि के उपाय करके रखिएगा। काले तिल दान कर दिया कीजिए शनिवार के दिन, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर माइंड लाइन की बात करूं तो माइंड लाइन अच्छी है, दुशाखी है, लेकिन अगेन फैली फैली है, थोड़ा चिंता ज्यादा करा करेंगे, मेंटल टेंशन ज्यादा लेते हैं ऐसे लोग। शुक्र माउंट अच्छा खासा उठा हुआ है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, इस सब का सुख आपके जीवन में जरूर आएगा। चलिए अब थोड़ा इंक लगी हुई पाम की तरफ भी चलते हैं, उल्टे हाथ की तरफ भी चलते हैं, बाकी पिक्स को देख लेते हैं। अगर उल्टे हाथ में इंक लगी पाम की तरफ हम आते हैं और यहाँ देखते हैं तो बहुत सारी राहु रेखाओं ने, बाप रे, आपका उल्टा हाथ पे घर का रखा है। अगर अभी तक जॉब नहीं लगी है, ठीक है, तो आपका उल्टा हाथ ज्यादा काम कर रहा होगा, क्योंकि अर्निंग लोगों का सीधा हाथ ज्यादा काम करता है। या आपका एक्टिव हैंड कौन सा है, उसके हिसाब से आप इस बात को समझ सकते हैं। अगर एक्टिव हैंड उल्टा है तो फिर इस समय अच्छे परिणाम नहीं दे रहे होंगे। अगर एक्टिव हैंड जो है आपका राइट है तो फिर भी बेटर परिणाम है। बहुत सारी राहु रेखाओं ने आपके हाथ में घर कर रखा है। राहु रेखाएं चिंताएं देती हैं, राहु रेखाएं हर्डल्स क्रिएट करती हैं। आपको जितना प्रोग्रेस करना चाहिए उतना करने नहीं देती। अच्छा, करना क्या है फिर? अगर राहु रेखाएं इतनी सारी हैं तो क्या कीजिए, एक सबसे पहले घर के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग ला के रखिए पूजा के अंदर। शिवलिंग को किसी कांच की कटोरी में रख लीजिए, किसी मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए, और डेली उस पर जल चढ़ाइए काले तिल डालकर। ठीक है, डेली उस पर जल चढ़ाना है काले तिल डालकर। ये राहु रेखाओं को थोड़ा बैलेंस करेगा। अपने बाथरूम का लाइट बिल्कुल ऑफ नहीं करना है रात को, उसको जला के रखिए। बाथरूम को इतना साफ रखिए जैसे कोई ड्राइंग रूम साफ रखता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल स्मेल नहीं होनी चाहिए, राहु और खराब हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है हमें ट्रायंगल साइन मिल रहा है। अगर सूर्य माउंट पे ट्रायंगल होता है तो हाई प्रोफाइल जॉब मिलने की संभावना बन जाती है, और अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें भी हमें ग्रोथ देता है। अच्छा साइन है। यहाँ पर एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आ रही है। अगर ये बन गई तो कोई बहुत हाई प्रोफाइल जॉब आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छा साइन होता है अगर ये कंप्लीटली बन जाता है तो, जैसा कि बिल्कुल पिक में मुझे लग रहा है कि बनता हुआ आपके हाथ में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जरा सीधे हाथ की भी। इस तरह की पाम देख लेते हैं आपकी। सीधे हाथ में आ जाइए, यहाँ वाली अच्छी क्लियर पिक्चर है। अब सीधे हाथ को भी देखा जाए तो आपके हाथ में राहु रेखाएं तो देखो बहुत सारी है। ये देख रहे हो, ये जो काटती हुई रेखाएं होती है ना, ये क्या करती हैं, ये आपको आगे बढ़ने से रोकती रहती हैं, ये हडल्स देती हैं। इनका तो जरूर उपाय करना। राहु के जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ वो जरूर करना है। राहु का बीज मंत्र कर सकते हो, 5 मिनट में 108 बार आपको आराम से यूट्यूब पे मिलेगा। राहु का बीज मंत्र तो आपको रोज करना है, चाहे आप शाम को करो सुबह करो, मतलब एकदम साफ होके बैठ जाओ, शाम को हाथ मुंह धो के आंख बंद करके चैंटिंग कर सकते हो। अगर सुबह में टाइम नहीं है तो, नहीं तो सुबह कर सकते तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आजकल तो फोन की सुविधा है, बहुत आराम से आप अपने आप फोन पे यूट्यूब पे लगाइए, मंदिर में बैठिए, अपने आंख बंद कीजिए, ऐसा मेडिटेशन उसको सुनिए। राहु का मंत्र जरूरी है आपके लिए बिल्कुल। ठीक है, सूर्य माउंट पे यहाँ पे भी ट्रायंगल है। कोई अच्छी पोजीशन का तो मुझे संकेत आपके हाथ में नजर आ रहा है। कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक अच्छा प्लस में साइन आपके हाथ में है। कुल मिला के हाथ तो देखो अच्छा है। कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं जो मैंने बता दी, जैसे राहु की इतनी सारी रेखाओं का ही होना अपने आप में नेगेटिव हो जाता है, बट लाइफ में पैसा भी आएगा और पोजीशन भी आएगी। ठीक है, प्रयास करते रहिए। अच्छा है आपका हाथ। और ये वाली एज पे तो देखो बिल्कुल कट लगा है। अभी भी रिसेंट एक एज पे कट लगा हुआ है, आप 29 के हो। अभी पीछे तो कुछ गया है, पीछे तो यहाँ पर कट दिख रहा है। ये देख रहे हैं आप इस वाले में, किंग लगी पाम में कितने कट क्लियर नजर आ रहे हैं। ये जो कट आते हैं ना, ये आगे बढ़ने नहीं देते व्यक्ति को, ये रुक रुक के चलते हैं। ये देख रहे हो, अभी 29 28 की एज में ही कट लग रहा है यहाँ पे इस वाले हाथ में। और फिर यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो 32 की एज में भी कट लग रहा है। ठीक है, तो उस समय ध्यान रखिएगा। और देखो कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि 32 की एज, हम ऐसे मान के चलते, मान लो अगर किसी का बेबी हो रहा है, उस समय उसका ऑपरेशन से बेबी हुआ है, तो भी ये कट आ जाते हैं। ठीक है, तो भी ये कट आ जाते हैं। लेकिन ये वाला जो कट दिख रहा है, ये वाला, ये बड़ा है, ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये नुकसान देगा काफी ज्यादा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और
अब कुछ भी जो आप पूछना चाहें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैसेज कीजिएगा, मैं सभी का जवाब ज़रूर देती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।